नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार निवेश मित्रा के इस चैनल में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम अपने म्यूचुअल फंड्स के निवेश के अगेंस्ट में ज़रूरत पड़ने पे लोन भी ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है जी हाँ। आप बहुत आराम से अपने जो म्यूचुअल फंड्स का निवेश किया है और आपको कुछ ऐसे बीच में चैलेंज आ जाता है, जब आपको पैसे की शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है, कहीं पे कोई इमरजेंसी पड़ गया, आपके पास में कोई अल्टरनेट मिल नहीं रहा है और आप म्यूचुअल फंड्स को परमानेंटली तोड़ के पैसे को निकालना भी नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को गिरवी रख के बैंकों में, NBFC प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में बहुत आसानी से लोन ले सकते हैं। जनरली टोटल पोर्टफोलियो का आपको वो मैक्सिमम 50 से 60% तक की वैल्यू या फिर अमाउंट वाइज में 25,000 रुपये से लेके 2 करोड़ रुपए तक में आपको वो लोन मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में जैसे 2 कैटेगरी के फंड्स होते हैं, डेट ओरिएंटेड और इक्विटी। तो डेट कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको 50% से थोड़ा ज़्यादा 60-70% तक का वैल्यू का आपको लोन मिल जाता है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में 50% वैल्यू तक का आपको लोन कंपनियां दे देती हैं। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर में ये बैंक टू बैंक या NBFC टू NBFC वैरी करता है, बट आज के डेट में अगर हम देखें तो करीब 9% से लेके 12-13% के करीब ये एनुअली चार्ज करती हैं कंपनीज। इसके अंदर में आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कंपनीज प्रोवाइड कर देती है। जैसे हम मान के चलिए कि आपके पास में 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है इक्विटी ओरिएंटेड, तो आपको 50% यानी 10 लाख रुपए का आपको कंपनीज एक आपके सारे पोर्टफोलियो को वो प्लेज कर लेती हैं, यानी गिरवी रख लिया उन्होंने अपने पास में। उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, वो करा के आपका वो सारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं अलग अलग कंपनीज के फंड्स में, वो उनके पास में गिरवी हो जाएगा और आपको एक वो लोन अकाउंट बना के उसमें आपको वो ओडी फैसिलिटी दिखा देते हैं। आपको सिस्टम में दिखता रहेगा, आपको जितनी उस लिमिट के अंदर में, जैसे 20 लाख का आपका वैल्यू था, 10 लाख रुपए का आपको उन्होंने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दिया। अब आप चाहें तो पूरा पैसा 10 लाख रुपए एक साथ निकाल के उसको यूज कर लीजिए, या फिर जितनी मर्जी है उतना पैसा आप जब चाहें तब आप विड्रॉ कीजिए। जितना पैसा आपने विड्रॉवल जितने टाइम के लिए किया और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कंपनी चार्ज कर रही है, तो उतने पीरियड का वो उतना इंटरेस्ट आपको चार्ज करेंगी। आपको मंथली बेसिस पे अपना सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना है। आप प्रिंसिपल को अपने पास में जो रखा हुआ है आप रख सकते हैं, और जैसे ही आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी पार्शियली या फुल्ली चुका देते हैं, आपका इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। इसके अंदर बीच में लोन पीरियड में कोई प्री पेमेंट, कोई पेनाल्टी नहीं होता है कि मैंने 10 लाख रुपए सपोज विड्रॉ कर लिए और 2 दिन के बाद में ही मेरे पास में कहीं से पैसे आ गए, तो पूरा का पूरा पैसा मैं उनको कंपनी को वापस पे कर सकता हूँ। जो 2 दिन का जो इंटरेस्ट बना वो साथ में मैंने पे कर दिया, या फिर मंथ एंड में वो कैलकुलेशन बता देगा सिस्टम कि इतना इंटरेस्ट बना, वो आपने पे कर दिया। कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि नहीं मुझे पूरे महीने का इंटरेस्ट चाहिए होगा। कोई प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं आती है। हाँ, लेकिन अगर आपने जो यूनिट्स, जो स्कीम्स के जो फंड्स को प्लेज किया हुआ है, तो उस प्लेज पीरियड में आप उनको बेच नहीं पाएंगे अपनी इच्छा से। अगर आपको उस प्लेज पीरियड के बीच में बेचना है, तो आपको उस बैंक या NBFC कंपनी से बात करनी पड़ेगी, फिर वो आपके बिहाफ में उसको बेचकर अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रख लेंगे। उसके अलावा जो पैसा है वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए एक अच्छा प्रावधान है। जनरली लंबे समय के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो इस विकल्प को मेरे हिसाब से प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में आपको इमीडिएटली कोई पैसे की ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि मैं कुछ समय के बाद में वो मेरे पास में पैसा आ जाएगा और मैं उसको पैसा
फिर से जमा कर दूंगा, तो एक अच्छा विकल्प है। तो ये था मेरा वीडियो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।